हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का वेलकम है मेरे बेनूर फैशन एंड क्राफ्ट हाउस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपने चैनल के बारे में इंट्रोड्यूस किया था कि हम किस किस टॉपिक से रिलेटेड अपनी वीडियोस डालेंगे और क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा इस चैनल में। तो उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पर हम आज वीडियो डालने वाले हैं जो स्पेशली फॉर उन माओं के लिए है जो घर पर सिलाई सीखना चाहती हैं, यानी कि अपने खुद से ड्रेस सिलना चाहती हैं, या उन लड़कियों को जो स्टिचिंग करना चाहती हैं। ये जो वीडियो है, आज हम जो वीडियो डालेंगे वो रिलेटेड होगी सूट की कटिंग से, कि सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं। एक तरीका होगा कटिंग करने का कि हम किस तरीके से कटिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है कटिंग करने के लिए, और क्या क्या टिप्स हमें कटिंग करते वक्त याद रखना है। तो चलिए, आज मैं आपको सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। एक बात और कहना चाहूँगी कि जब आप वीडियो लास्ट तक देख लें, हमारी वीडियो अगर आपको समझ आती है, आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ ही कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बेनूर फैशन के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है सिलाई से रिलेटेड या फिर किसी पेंटिंग से रिलेटेड। तो चलिए, आज हम जो सूट की कटिंग करना जा रहे हैं, जो पहली बार सिलाई सीख रहे हैं या पहली बार सूट की कटिंग कर रहे हैं, तो अपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि क्या मटेरियल यानी कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है कटिंग करते वक्त। तो सबसे पहले आपको इस तरह का इंच टेप की ज़रूरत होगी। आप कहीं से भी इसे किसी भी जहाँ से मटेरियल मिलता है फैब्रिक का, यानी कि जैसे कि जो सिलाई का जो सामान मिलता है या अदर किसी भी शॉप से ये मिल जाएगी। तो ये इंच टेप है बोलते हैं इसको, एक तरह से मेज़रमेंट करने के लिए काम आती है हमारी। दूसरा ये जो निशान मार्क यानी कि जो चौक बोलते हैं, ये यूज़ आती है जिससे हम कपड़े पर मार्क करते हैं। कुछ इस तरह इंस्ट्रूमेंट हर किसी के घर में मिलेगा जिसको हम कैंची बोलते हैं, यानी कि सीजर। और लास्ट हमें वो चीज़ चाहिए होगी जिस पे हम अपनी ड्रेस या अपना सूट सिलेंगे, जैसे कि फैब्रिक यानी कि सूट का कपड़ा। तो जो आज मैं इस सूट के जो ये फैब्रिक है, ये कॉटन फैब्रिक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि समर वेकेशन चल रहा है, यानी कि गर्मियों के दिन है जिसमें हम हर कोई कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करता है। तो इसलिए आज हम ये जो सिलने वाले हैं, ये जो सूट सिलने वाले हैं वो कॉटन फैब्रिक है। फ्रेंड्स, जो नहीं जानते हैं, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो कॉटन फैब्रिक होता है, ये वॉश करने के बाद, धोने के बाद ये श्रिंक हो जाता है, कि सिकुड़ जाता है। तो कोई भी कपड़ा जो कॉटन का फैब्रिक होता है, आप उसके कोई भी ड्रेस स्टिच कर रहे हो या कुछ चीज़ बना रहे हो, तो सबसे पहले उसे बनाने से पहले आप उसको वॉश कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कपड़े सिल लेते हैं, फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसको वॉश करते हैं, तो हमारी जो फिटिंग है वो टाइट हो जाती है, क्योंकि ये कपड़ा सिकुड़ जाता है। तो फिर इसमें आपकी दोबारा मेहनत लगेगी। तो इससे अच्छा है कि आप उसको वॉश करके अच्छे से सुखा के और उसमें अच्छी सी प्रेस करके तब आप कटिंग कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ साथ हमें कुछ मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी। जैसे कि मेज़रमेंट में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो हमारा शोल्डर का होता है, जिसको हम तीरे बोलते हैं, यानी कि तीरे कितना लेना चाहिए। दूसरा आता है कि आर्म होल, ये जो यहाँ हम बाजू जोड़ते हैं, आर्म होल यानी कि मुड्ढे को बोलते हैं, कि हर साइज़ के लिए अलग अलग मेज़रमेंट करते हैं कि किसके लिए हमें कितना लेना है। फिर उसके बाद जो हम मेज़रमेंट करते हैं वो फर्स्ट जो होता है वो चेस्ट का करते हैं, जो सेकंड होता है वो कमर का होता है, और जो थर्ड होता है वो हमारा हिप का होता है। चेस्ट का आप मेज़रमेंट बड़े ही आसानी से कर लोगे। अगर किसी को नहीं आता है तो सिंपल सा है कि आप अपने स्टेप को लोगे, और ये जो मेज़रमेंट होती है इंच में होती है, तो आप इधर साइड से मेज़रमेंट करोगे और
इस तरह से हम आप राउंड करने के बाद हम इस तरीके से मेज़रमेंट कर लेंगे। ऐसे ही हम अपना कमर का मेज़रमेंट करेंगे और जितना भी मेज़रमेंट आएगा वो नाप लेंगे, और ऐसे ही हम अपना हिप का मेज़रमेंट करेंगे। उसी के साथ साथ हम सूट की लंबाई देखेंगे कि सूट की हमें कितनी लंबाई रखनी है। फिर उसके बाद हमें बाजू की लंबाई देखनी होगी। यहाँ से इस तरह से आप किसी की हेल्प से, या कोई भी आपका रेडीमेड सूट हो तो आप उससे भी, जिसके आपके बाजू ठीक आते हैं, आप उसका भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही फिर ऐसे गोल हम जो बाजू का यहाँ से राउंड की जितना भी आप पहनना पसंद करते हैं उसको ऐसे राउंड में कर लेंगे। जब आप पूरा मेज़रमेंट कर लें उसको एक कॉपी पे लिख लेना साथ के साथ। उसके बाद आप फिर सूट की कटिंग करने बैठें। सूट की कटिंग करने के लिए आपको, जैसे ये कपड़ा है, मैंने इसको 2 फोल्ड किया था। सबसे पहले 2 फोल्ड क्या करना है कि इसको इस तरीके से उल्टा करके कपड़े को, और इस तरह से ऐसे 2 फोल्ड में हम इसको कर लेंगे। जब 2 फोल्ड में कपड़ा हो जाए तो हम इसको इक्वल करने के बाद हम इसको और इस वाले मेज़रमेंट को, इसमें मेज़रमेंट किया हुआ है, इसको ऐसे में 4 फोल्ड कर लेंगे। एक तो 2 फोल्ड ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, इसको फिर 2 फोल्ड ये और 2 फोल्ड हमारे नीचे से 4 फोल्ड में कपड़े को कर लेंगे। आप भी अपने कपड़े को कर लीजिएगा जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 4 फोल्ड कर लिया है कपड़ा। 2 फोल्ड ये है और 2 फोल्ड ये रहा मेरा। और जो ये कपड़ा साइड का जो कपड़ा बचा हुआ है, इनकी जो फैब्रिक बचा हुआ है, ये हमारे स्लीव्स यानी कि बाजू का काम आ जाएगा। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं शोल्डर से। तो ये जो मैंने मेज़रमेंट लिया है, ये मेरा मेज़रमेंट है, ये मैंने हाफ लिया है। अगर हम इसका टोटल बताएं, यानी कि चेस्ट मैंने हाफ यानी कि 20 इंच है, इसका टोटल आएगा 40 इंच चेस्ट है हमारी, तो इसका हाफ कितना हुआ 20 इंच। कमर हमारी 19 है, यानी कि टोटल इसका 38 आएगा, 38 इंच। हिप जो है 26 हाफ है, लेकिन इसका टोटल कितना आएगा 46 इंच। तो ये मैंने चेस्ट, कमर और हिप का यानी कि मेज़रमेंट है। ये मेरे तीरे यानी कि जो हम यहाँ का मार्क करते हैं, तीरे का मार्क है ये 6 इंच। और ये जो 5.5 इंच है, ये मैंने मुड्ढे यानी कि आर्म होल का, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक आता है और ये जो गोलाई में जाता है जहाँ हमारी बाजू अटैच होती है, ये हमारा आर्म होल का साइज़ है, जो कि 5.5 इंच होगा। और जो सूट की लंबाई यानी कि लेंथ है वो 40 इंच है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने 8 और 6.5 इंच है जो लिया है, ये मैंने आपके लिए लिखा है। यानी कि अगर आप कॉलर का गला बनाना चाहते हो या फिर बोट नेक बनाना चाहते हो, तो आप अपना जो तीरा है यानी कि जो शोल्डर वाला ये मार्क है, ये आप 8 इंच लगाओगे। और जो आपका ये मुड्ढे वाला जो मार्क है, यहाँ से यहाँ तक आर्म होल वाला, तो वो 6.5 लगाओगे। लेकिन अगर आप सिंपल गला बना रहे हो, जैसे कि गोल गला हम पहनते हैं घर पर, अगर उस तरीके का गला बना रहे हो तो आप उसके लिए 6 इंच तीरा और 5.5 इंच मुड्ढे, जो जैसे कि हमने अपने सूट में लिए हैं, तो आप भी इसी तरीके से लेना। ये हमारे बाजू का मेज़रमेंट है, जो कि लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो कि आप कितना रखना है। और जो गोलाई है वो 5.5 इंच है, यानी कि हाफ है। टोटल जो होगा 11 इंच होगा, मैंने उसका हाफ लिखा है 5.5 इंच। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं यहाँ बता देती हूँ, जितना भी हमारा मेज़रमेंट होता है, जब हम अपने फिटिंग का मार्क करते हैं तो उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेते हैं। जैसे कि तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि हमने ये हाफ लिया हुआ है, इसका टोटल चेस्ट का है वो 40 इंच है। टोटल चेस्ट जो है हमारी वो 40 इंच है, तो हम 40 का हाफ 1/4 पार्ट कर लेंगे। 1/4 यानी कि 40 को यानी कि 40 इंच को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम 4 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा 10 इंच आता है। तो हम जो मार्क होगा वो हम 10 इंच मार्क नहीं लगाएंगे। जो कपड़े पे हम अपना जो फिटिंग का मार्क होगा वो 10 इंच होगा, लेकिन इसमें जो 2 इंच एक्स्ट्रा जो हम लेते हैं वो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं, जिससे कि हमारा कपड़ा कोई जो हमारे सूट है या फिर जो भी हम ड्रेस सिल रहे हैं वो
कभी अगर हमारी फिटिंग थोड़ा सा वो टाइट हो जाता है तो हम उसको खोल सकते हैं, उसको वो लूज़ कर सकते हैं, या कोई कोई कपड़ा ऐसा होता है कि वो निकल जाता है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कपड़ा। 2 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं। ऐसे ही हम 19 है, तो 19 का टोटल कितना है, यानी कि जो कमर है तो चेस्ट हो गई, ये हमारी जो कमर है वो 38 है। 38 का जो 1/4 करेंगे हम, तो 38 का 1/4 जो आएगा वो हमारा 9.5 इंच आएगा। इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे, तो ये जो ये हमारा 12 इंच हो जाएगा चेस्ट, और ये हमारा 9.5 हमारी फिटिंग होगी, और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा होके 11.5 इंच। ऐसे ही हम हिप का लेंगे मार्क, जो मेज़रमेंट लेंगे। हिप हमारी 23 है, टोटल हमारी 46 है, तो 46 का 1/4 कर दीजिएगा आप। 46 का जो 1/4 आएगा हमारा वो 11.5 आएगा, उसमें हम प्लस 2 इंच करेंगे तो हमारा 13.5 इंच हिप का निशान बैठेगा। तो इस तरीके से आप भी अपने मेज़रमेंट को डिवाइड कर लीजिएगा 4 इक्वल पार्ट में। चलिए अब हम मार्क लगाते हैं, अपने सूट पर निशान लगाते हैं। आप भी अपने सूट पर निशान लगाइएगा। सॉरी फ्रेंड्स, अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप सबसे पहले इसे डायरेक्ट फैब्रिक पे ना करें, यानी कि कपड़े पे कटिंग ना करें। आप कोई भी घर में अगर वेस्ट पेपर बचा है, जैसे कि न्यूज़पेपर होता है, आप पहले उस पर अपने सूट की मेज़रमेंट की फिटिंग करिए, मार्क करिए, और तब आप अपने कपड़े पर मार्क करना। यानी कि फर्स्ट टाइम आप ट्राई जो करोगे वो न्यूज़पेपर पे करना। और अगर आपको आता है, आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो आप डायरेक्ट कपड़े पे भी कर सकते हैं। चलिए हम मार्क करते हैं। तो जो मैंने मार्क है, मैंने पहले एक मार्क किया हुआ है, जो कि हम स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि हम अपना शोल्डर का जो है 6 इंच मार्क रखेंगे, तो हमने यहाँ से यहाँ तक ये 6 इंच मार्क लगाया है। तो ये जो है, ये जो हमारा यहाँ है, ये जो मार्क हमने 6 इंच मार्क लगा दिया। जब ये 6 इंच मार्क हम, यानी कि 6 इंच का हम शोल्डर का मार्क कर देते हैं, तो इसी मार्क से नीचे की साइड 5.5 इंच का मार्क लगाएंगे हम निशान। ये हमने 5.5 इंच का मार्क कर लिया है। जब हम यहाँ 5.5 इंच का, यानी कि जो शोल्डर का आर्म होल का जो निशान है, जो हम कर लेंगे, तो हम यहाँ से भी 6 इंच का मार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। जैसे देख लीजिए मैंने 6 इंच का मार्क किया हुआ है। अब क्या करेंगे, आप इस लाइन को इस लाइन से जॉइंट कर दीजिएगा। चलिए आप भी कर लीजिए और मैं भी कर देती हूँ। देखिए इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। उसी के बाद जैसे हमने 5.5 इंच का मार्क यहाँ लगाया है, यानी कि जितना भी ये हमारा फैब्रिक है, तो आप ना एक चीज़ है जो मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, मैं थोड़ा भूल गई। तो आप ध्यान रखना, कपड़े की फिटिंग लगाने से पहले आप टोटल जो हमारा ये हिप का मार्क आ रहा था, हिप का मार्क कितना आ रहा था, 11.5 हमारा हाफ था जो फिटिंग था, प्लस 2 इंच करके 13.5 मार्क आ रहा था। तो आप अपने मेज़रमेंट को पहले से ही कपड़े को 13.5 इंच पर ऐसे 4 फोल्ड में कर लीजिएगा। जो चौड़ाई होगी वो 13.5 इंच आनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से ये जो है आपकी 13.5 इंच जो निशान जो आएगा वो यहाँ तक 13.5 इंच का आप ऐसे मार्क यहाँ, मतलब इतना जो कपड़ा है ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि ये जो बाउंड्री है, यानी कि जो किनारी आती है, इससे थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा थोड़ा, इसलिए। तो आप यहाँ तक ऐसे ही 5.5 के उसी में ऊपर से यहाँ भी हम 5.5 पे कर लेंगे। आप भी कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक स्ट्रेट लाइन, ऐसी सीधी लाइन खींच दी है ऊपर से 5.5 इंच के डिस्टेंस में। तो ऐसे ही हम अब क्या करेंगे कि हम अपने सूट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट तो हमारा यही हो गया यहाँ तक, इस तरीके से। ये फर्स्ट जो लाइन होगी, ये जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी, ये फर्स्ट लाइन, ये जो ऊपर वाली लाइन थी, ये हमने शोल्डर के लिए ली थी। जो सेकंड लाइन होगी ये हमारी चेस्ट के लिए होगी। तो हमारी चेस्ट कितनी थी, हमारी चेस्ट थी 40 इंच, उसका 1/4 पार्ट आया 10 इंच, और प्लस हमने जब 2 इंच किया तो हमारा टोटल चेस्ट आई
12 इंच। कितनी आई? 12 इंच। तो हम क्या करेंगे कि 12 इंच का मार्क कर लेंगे। चलिए आप भी 12 इंच का यहाँ से और यहाँ तक 2 मार्क करेंगे, 12 और 10। देखिए 10 इंच हमारी फिटिंग है और 2 जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक में। तो आप भी ऐसे 2 मार्क करेंगे, 10 + 2। आप भी कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ से 10 इंच + 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। ये हमारा चेस्ट का मार्क हो गया। जब आप फिटिंग लगाएंगे तो आप इस वाले मार्क पर लगाना और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो हमारे रीयूज़ में आ जाएगा। यानी जो भी हमारा भी कपड़ा निकल जाता है इंटरलॉक के लिए जो काम होता है, या फिर हमें अपनी फिटिंग को थोड़ा लूज़ करना पड़ा तो हम ये तब रीयूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। अब हम फर्स्ट लाइन हमारी शोल्डर की थी, सेकंड लाइन हमारी चेस्ट की होगी, जो थर्ड लाइन होगी वो हमारी कमर की होगी। यानी कि कमर का फिटिंग हम का जो मार्क होता है वो हमें कितनी दूरी पे लगाना है। यानी कि यहाँ से चेस्ट का तो पता चल गया कि हमें 5.5 पे लगाना है। यहाँ से शोल्डर का आर्म होल करके और यहाँ से फिर चेस्ट शुरू हो जाती है। अब आती है कमर का। तो कमर का मार्क करने के लिए हम ऊपर से यानी कि शोल्डर से और नीचे तक 14 इंच का मार्क करते हैं। और ये मोस्टली मैंने जो है अभी तक जो मैंने जितना भी देखा है, जो हमारी जो फिटिंग होती है वो 14 इंच पे बिल्कुल बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। और मोस्टली मैं सभी के लिए ये 14 इंच का ही मार्क करती हूँ। तो इसमें कोई ये नहीं है कि मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन एक कंडीशन में होता है। कभी कभार क्या होता है कि किसी की कमर बहुत लंबी होती है। मेरे अभी तक मेरे किसी भी क्लाइंट के साथ ऐसा नहीं हुआ है। बस मेरी एक फ्रेंड थी जिसके साथ ऐसा हुआ है कि उसकी 14 इंच की मार्क पर फिटिंग नहीं आई थी। वो पहली थी, जब से मैंने सीखा है तब से मैं सिलाई करने लगी हूँ। लेकिन उसके बाद किसी भी का भी ये क्वेश्चन नहीं आया कि मेरी यहाँ से टाइट है। लेकिन जो कमर का जो फिटिंग होता है वो 14 इंच पे ही लगाओगे आप। लेकिन अगर किसी की कमर लंबी है या यहाँ फिटिंग नहीं बैठती है तो वो 15 इंच पर मार्क कर सकता है। ऊपर से 15 इंच पर मार्क करोगे आप। देखिए मैं कैसे करती हूँ, आप भी करिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने ऊपर से यानी कि शोल्डर से नीचे तक 14 इंच का मार्क किया है। इस तरह से एक लाइन कर ली यहाँ से यहाँ। अब हमारे कमर की फिटिंग है कि हम कमर की फिटिंग को कितना मार्क लगाएंगे। तो कमर की फिटिंग मैंने आपसे बताई थी कि हमारी कमर जो है 38 इंच है, उसका हाफ जो है 1/4 जो है वो 9.5 इंच है, और प्लस कर लेंगे हम उसमें 2 इंच, तो हमारा 11.5 आएगा। तो हम इसे भी 2 तरीके की तरह मार्क करेंगे। पहले हम 9.5 का मार्क करेंगे, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक हम 9.5 इंच का मार्क करेंगे और इसमें फिर 2 इंच एक्स्ट्रा का मार्क करेंगे। आप भी ऐसे कीजिए, मैं भी कर दूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये मार्क कर लिया है। ये यहाँ से यहाँ तक 9.5 इंच का है और इसमें 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्क का निशान लगा लिया। तो पहला हमारा शोल्डर था, फिर हमारा चेस्ट आया, फिर हमने कमर का मार्क किया। अब लास्ट जो होता है बट नॉट लीस्ट, इसके बाद हम नीचे बॉटम का भी लगाएंगे। लेकिन जो हिप का मार्क आता है वो कितनी दूरी पे लगाते हैं। देखो हिप का मार्क जो ये हमारे जिन्हें हम चाक भी बोलते हैं, जो चाक का मार्क होता है, इसमें भी 2 तरीके होते हैं कि कुछ लोग चाक ऊंचे पहनते हैं और कुछ लोग चाक नीचे पहनते हैं। यानी कि जो ऊंचे पहनते हैं वो हमारे वहाँ तक आते हैं जहाँ तक हम अपने बेल्ट को वियर करते हैं, और जो नीचे मार्क चाक पहनते हैं वो उससे थोड़ा और नीचे डाउन तक आता है। तो हम जो ये चाक का जो मार्क लगाते हैं वो हम यहाँ से जो हमने 14 इंच का मार्क किया है, इस वाले से यहाँ तक 6.5 इंच, ये बहुत ही अच्छा मार्क होता है। ये ना ही ऊपर होता है ना ही ज़्यादा नीचे होता है। ये एकदम बहुत अच्छा मार्क जो हम लगाते हैं। अभी तक जो मैं मार्क लगाई हूँ वो 6.5 इंच के पर ही लगाती हूँ। जो पतले लोग होते हैं यानी कि जैसे कि मतलब जिनकी फिटिंग नॉर्मली बहुत नॉर्मल होते हैं, जो पतले हिप होते हैं, जैसे कि 34 या फिर 36, उनके लिए 6 इंच का मार्क भी चल जाएगा, वो सही रहता है। लेकिन जो मोटे और हेल्थी होते हैं उनके लिए 6.5 इंच का मार्क है। तो
ये 6.5 इंच का मार्क जो मम्मी वगैरह सूट पहनती हैं वो नीचे चाक पहनती है और वो अच्छा रहता है, ये कंफर्टेबल भी है और अच्छा रहेगा। तो आप भी यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच का मार्क कर लें। चलिए आप भी कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ लगा लिया है, यहाँ से यहाँ तक मैंने हिप का भी मार्क कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो टोटल हिप है वो 46 इंच है, उसका हमने 1/4 जो किया तो हमारा 11.5 इंच आया, उसमें हमने 2 इंच प्लस करके हमारा 13.5 इंच बैठता है। तो हमने पहले यहाँ से यहाँ तक 11.5 इंच का लगाया और उसमें 2 इंच करके टोटल हमारा 13.5 इंच हो गया। उसी के साथ साथ जितनी फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में शायद आपको नहीं बताया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी लेंथ नापी हुई थी, लेकिन मैं अब बता देती हूँ। मैंने जो इसकी लेंथ मैंने बताया था कि हमारी इसकी जो लेंथ है वो 40 इंच है, जो रेडी है वो 40 इंच है और हमने इसमें जब 2 इंच प्लस करेंगे तो ये कि 42 इंच कपड़ा होना चाहिए हमारा। लेकिन जो ये मेरा कपड़ा कम है ये पूरा ही 40 इंच का है रेडी, पर हमें फोल्ड करने के लिए भी कपड़ा चाहिए होता है। तो आप ऐसा, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप डरिएगा नहीं। आप क्या करना, ऊपर से नीचे तक जितना भी आपके पास फैब्रिक होता है आप उस पर निशान कर लीजिएगा। हिप के बाद जितनी भी लेंथ होती है इतना होना चाहिए कि जितना आपकी रेडी लेंथ है, यानी कि मेरी 40 इंच है तो ये पूरी रेडी 40 इंच लेंथ है मेरे पास, और उसके बाद भी मेरे पास आधा इंच एक्स्ट्रा बचता है। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। फिर क्या होगा, जब आप इसको स्टिच करोगे, मैं आपको जब मैं अपने सूट की स्टिचिंग वाली वीडियो डालूंगी उसमें भी आपको बता दूंगी। तो आप क्या करेंगे कि जो यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा बचा है, बाजू निकालने के बाद जो कपड़ा बचेगा वो आप आगे और पीछे इसमें जॉइंट कर दीजिएगा और वो अंदर को फोल्ड हो जाएगा, तो इससे दिखेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, हमने सारे मार्क कर लिए हैं। जितना मार्क हम यहाँ लगाते हैं फिटिंग का उतना ही हम नीचे वाले चाक के लिए इनके लिए मार्क लगाते हैं सेम। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो मार्क हमने लगाए हैं इनको जॉइंट कर देंगे। तो आप भी कर दीजिएगा, मैं भी कर देती हूँ। इसको जॉइंट कैसे करना है, इस वाले मार्क को इससे कर लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए मैं हाथ से कर रही हूँ, आप किसी स्केल से की मदद से इसको जॉइंट कर सकते हैं या इंच टेप की हेल्प से ही कर लेना। इस वाले को यहाँ रखा और इसको यहाँ, यानी कि इसको थोड़ा स्लाइंटिंग यानी कि टेढ़ी सी लाइन में आएगा साइड से इस तरीके से, और हम ऐसे इस जॉइंट को इस जॉइंट से मिलाएंगे और जॉइंट को इस जॉइंट से। चलिए आप भी मिला लीजिए। तो ये आप देखिएगा हमने मार्क कर लिया है इस तरीके से नीचे तक, आप भी मार्क कर लीजिएगा। तो मोस्टली हमने अपने फिटिंग का मार्क कर लिया है। लास्ट जो बचता है वो हमारा शोल्डर की जो आर्म होल की जो गोलाई है वो हम कितनी लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इंच टेप होता है इसका जो हाफ एज होता है, ये 1 इंच का ऊपर से नीचे तक गोलाई लेंगे हम। 1 इंच का मार्क लगाएंगे इस तरीके से। हमने 1 इंच का मार्क लिया और ऊपर से नीचे तक गोलाई में मार्क कर देंगे। आप भी कर दीजिएगा। देखिए इसी तरीके से करेंगे, आप मुझे देख सकते हो। हम ऊपर से और नीचे तक इसको इस वाले पॉइंट से, और ये जो गोल वाला निशान है ना इधर से, इसको इस तरीके से गोलाई में ले देना और आप भी ऐसे कर लीजिएगा। चलिए ये देखिएगा, ये पूरा मैंने 1.5 इंच का कर दिया है क्योंकि 1 इंच का मार्क सिर्फ से गोलाई ठीक नहीं आएगी। आप 1.5 इंच के मार्क से ऊपर से नीचे तक मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी किसी की चेस्ट 40 से कम होती है, यानी कि 36 इंच या 34 इंच होती है, तो आप उसके लिए 1 इंच ही मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने सूट का मार्क की जो निशान हम लगाते हैं वो सारी मार्क कर ली है। अब आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। ऐसे ही इसकी सिंपल कटिंग हो जाएगी। तो आप भी अपने सूट की कटिंग कीजिएगा। इस वाली लाइन से कटिंग नहीं करनी है, हमें इस वाली लाइन पर कटिंग करनी है। यहाँ से हम शुरू करेंगे ऊपर से, और ये इस लाइन से इस लाइन तक, और फिर यहाँ से यहाँ लाइन तक, फिर ये हम सीजर से
कट कर लेंगे। और जब ये कट कर लेंगे तो ये जो टू पार्ट अगर जो आपके ओपन है तो आपको कट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर किसी के जॉइंट है तो उन्हें ज़रूरत है इनको कट करने की, जैसे हमें। तो ये भी कट कर लीजिएगा। ऐसे नहीं करना है, सीज़र को इसके अंदर लेके यहाँ से और तब कट करना है। चलिए आप भी कर लीजिए। ये हमने कट कर लिया है हमारा नया सूट, और हम अब इनको भी कट कर लेंगे। सो फाइनली हमने अपने सूट की कटिंग कर ली है। तो अब इसके बाद हम स्लीव्स की यानी कि बाजू की कटिंग करेंगे। तो डियर यानी कि फ्रेंड्स, आप ना सबसे पहले जब हम बाजू की इसको कट कर लेंगे तो बाजू की कटिंग के लिए जो हमने ये आर्म होल है ये पूरा नापा है, इसकी पूरी फिटिंग का मेज़रमेंट कर लेंगे कि ये पूरा राउंड में कितना आ रहा है। आप भी कीजिए। यहाँ से शुरू करेंगे और इसको जितनी भी गोलाई आपने ली है इसको पूरा ही मेज़रमेंट कर लेंगे कि टोटल कितनी आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये जो गोलाई आ रही है यानी कि आपकी फ़िटिंग तक से 8.5 इंच आ रही है, और हमने जैसे इसमें 2 इंच लिया था यानी कि 8.5 में 2 इंच अगर हम प्लस करते हैं तो ये 10.5 बैठता है। तो हम अपनी बाजू भी ऐसी कटिंग करेंगे। ये हमने दोनों पार्ट साथ में तो कट किए हैं, लेकिन जो इसका फ्रंट पार्ट है वो हम इसे अलग कर लेंगे और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। तो जो ये फ्रंट पार्ट जो हमने अलग किया है, इसकी जो ये आर्म होल है जो हमने निशान लिया है ये फ्रंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम बाजू के लिए जो आर्म होल का साइन है जहाँ से हमने ये 1.5 इंच का मार्क करके ऐसे गोलाई की थी, इसी लाइन से हम आध इंच अंदर की साइड यानी कि ये रहा, यहाँ से ये आध इंच की जो आध और ये 1 इंच का जो मार्क है ये अंदर की साइड करेंगे हम इस तरीके से। तो देखिएगा आप भी इसी तरह का मार्क कर लेंगे अंदर की तरफ, और ये फ्रंट पार्ट होगा सूट का। ध्यान रखिएगा जिसमें हम ये घटाई लेंगे, जिसको हम घटाई बोलते हैं, कि लेस करेंगे, वो हमारा फ्रंट पार्ट होगा। आप भी कर लीजिए कटिंग। अब इसी की कटिंग कर लीजिएगा यहाँ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे, और ये कट कर दीजिएगा। और ये ऐसे ही हम जब हम स्लीव कटिंग करेंगे उसमें बताएंगे, उसमें भी फ्रंट का जो पार्ट है हम जो फर्स्ट पार्ट जो रखेंगे उसमें भी हम ऐसी कटाई करेंगे। ये इसी तरह से हम साइड कर लेंगे, ये इस तरह से गोलाई आ जाएगी। चलिए अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो हमें पता ही है हमने गोलाई ली थी जो हम पहले नापी थी, उसमें 8.5 इंच आ रहा था, और 2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था वो 10.5 था। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा इतना ही कपड़ा बचा है। ये लंबाई में ज़्यादा है लेकिन ये चौड़ाई में नहीं है इतना, यानी कि इस तरीके से नहीं है कि हम इस तरह से फोल्ड करके अपनी बाजू निकाल देंगे, क्योंकि उनके मेज़रमेंट के हिसाब से नहीं निकलेगा, ये कम रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से निकालेंगे, यानी कि ऊपर से ऐसे फोल्ड करके। यह हम इस तरीके यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये ऐसे, क्योंकि जो निशान है, ये जो डिज़ाइन आ रहा है ये बाजू में आ जाएगा। ये इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। चलिए मैं बताती हूँ मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। इसको भी पहले 4 फोल्ड कर लीजिए अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैंने इसी तरीके से इसको 4 फोल्ड कर लिया है। फ्रेंड्स में ये जो बाजू की लंबाई है, इसमें पहले तो कपड़ा कम है और इसमें हम लंबाई भी जितना ये कपड़ा है उतनी ही लेंगे। उसके बाद जो हम ये कपड़ा बचता है इसकी हम फ्रिल ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, ये बाजू का डिज़ाइन भी बन जाएगा और उसकी लेंथ भी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम जो इसकी लंबाई है, जितना भी ये कपड़ा है उसकी हम ले लेंगे टोटल नाप के, और यहाँ जितनी भी बैठती है फिर उसके हिसाब से हम बाजू की यहाँ गोलाई का मार्क कर देंगे। और ऊपर जो हमने वहाँ 8.5 का इंच किया था, तो आप पहले यहाँ से 8 इंच यानी कि हाफ इंच आप लेस करके यहाँ से यहाँ तक हम 8 इंच का मार्क करेंगे। और ऊपर से जहाँ 8 इंच आएगा वहाँ नीचे जो हम डाउन लगाएंगे, ऊपर से नीचे डाउन करेंगे, वो 3 इंच का मार्क करेंगे। देखिए मैं बताती हूँ। पहले आप अपने कपड़े को 4 फोल्ड कर लीजिए। कर लिया आपने, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कपड़े को इक्वल रख के, जहाँ भी हमारा ये ऐसे आ रहा है, यानी कि जो हमें
ये जो इक्वल मैंने इक्वल के लिए लगाया है, ऊंचे नीचे कपड़ा हो रहा था। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 3 इंच का डाउन करके मार्क लगाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 3 इंच का डाउन लगाया है यहाँ तक हम 8 इंच का मार्क कर लेंगे। आप भी कर लीजिए। ये रहा, हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। देखिए इसकी जो लेंथ है जो मैंने नापी थी वो 10.5 इंच आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो बाजू की लेंथ है वो 5.5 नहीं लेंगे, क्योंकि जो 10.5 इंच लंबाई होती है वो कोनी से ऊपर आती है, और जो कोनी से ऊपर वाला जो मेज़रमेंट है वो नीचे वाले से ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ 6 इंच का मार्क किया है, और ये जो 3 इंच का नीचे का निशान लगाया था और यहाँ से हमने 8 इंच का मार्क किया था, उसको हम इस तरीके से ऊपर से इस तरीके के गोलाई लाके और हम इसको 2 इंच एक्स्ट्रा का मार्क करके यहाँ भी और यहाँ भी इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो आप भी अपनी बाजू की इसी तरीके से कटिंग कर दीजिए। कि कटिंग कर ली है। अब हम जैसे हमने कपड़े में किया था, ध्यान रखना जी बाजू जो है आप भी ये भी कपड़े को यानी कि फैब्रिक को उल्टा करके तभी कटिंग करें। अब हम क्या करेंगे, इस बाजू में भी 1 और ये 2, सिर्फ 4 फोल्ड नहीं लेना, सिर्फ 2 फोल्ड लेके कपड़े को पकड़कर, और ये जो निशान मैंने आधे इंच का अंदर को लगाया है इसे यहाँ तक, इस निशान तक हल्का हल्का घटाई कर लेते हैं, यानी कि कट कर लेते हैं इसको। ये इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर ली है। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रिल के लिए कपड़ा देखते हैं कि हमारे पास कितना है। तो जितना भी मेरे पास फैब्रिक था मैंने उसकी इस तरीके से पट्टी कट कर ली है। 4 प्लेट हैं ये हीरा, इस तरीके से लंबी एक पट्टी 2 पट्टी कटियाँ कट कर ली हैं, जिससे हम फ्रिल भरेंगे। और आपकी मर्ज़ी है, आप इस पर पिको भी करा सकते हैं या फिर इनको हल्का हल्का मोड़ भी देंगे। तो इससे हमारी बाजू भी डिज़ाइन की हो जाएगी, हमारी बाजू की लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो माय फ्रेंड्स, आप इसी तरह से सूट की कटिंग कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी मेज़रमेंट की फिटिंग और या कटिंग के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इससे पहले पैंट की कटिंग की वीडियो डाली है, आप उसे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप उसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं जाके। वहाँ मैंने पैंट की कटिंग करना बताया है, यानी कि ट्राउज़र की पैंट की कटिंग करना बताया है। आप बड़े ही इजी तरीके से आप वहाँ से देख सकते हैं। और थैंक यू। तो आप इसकी सूट की कटिंग करना और अपने तरीके से उसको, इसकी स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर देखें। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय।